सो अब हम लोग समझते हैं शेयर सर्टिफिकेट। हमें समझ में आ गया शेयर क्या होता है। जो कैपिटल इन्वेस्ट होती है उस कैपिटल को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि भाई आपने इतने कंपनी का हिस्सा है आपके पास, तो आप वो शेयर हो जाता है आपका, राइट। तो आजकल सब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली होती हैं, तो दैट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिकल शेयर, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे निफ्टी और सेंसेक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए बहुत सारी कंपनीज, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि मार्केट में काम कर रही हैं। जैसे कि आप जानते हैं टाटा स्टील, राइट, रिलायंस, इन्फोसिस, बहुत सारी कंपनीज हैं, टी सी एस, आपने नाम सुने होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है। अब ये सारी कंपनीज, हर कंपनी में किसी ना किसी ने कैपिटल इन्वेस्ट करी होगी, राइट। और जिसने भी कैपिटल इन्वेस्ट करी उसके पास शेयर्स भी होंगे, करेक्ट है। तो शेयर मार्केट में या निफ्टी और सेंसेक्स में हो क्या रहा है, सिर्फ इन कंपनीज के शेयर्स को ट्रेड किया जा रहा है, खरीदा और बेचा जाता है रोज, यही होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में बस ये हो रहा है, इन कंपनीज के शेयर्स को खरीदा जाता है डेली और बेचा जाता है। मान लीजिए टाटा स्टील कंपनी है, उसकी कैपिटल है मान लीजिए 10 करोड़, 100 करोड़ मान लेते हैं, 10 करोड़ बहुत छोटी हो जाएगी, चलिए 100 करोड़ की कैपिटल है। 100 करोड़ की कैपिटल में से ओनर्स के पास, जो मान लीजिए रतन टाटा जी हैं या जो उनका ट्रस्ट है उनके पास ही होगी लेट्स से 70 करोड़, तो ठीक है ना। ये एग्जाम्पल है, बहुत बड़ी कंपनी है, ये सिर्फ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको। तो 70 करोड़ तो मिस्टर टाटा के पास ही है, राइट, वो तो रतन टाटा सर के पास ही होंगे। और फिर उसके बाद या फिर उनके ट्रस्ट के पास है। उसके बाद 30 करोड़ की जो कैपिटल है वो किसने लगा रखी है, वो अलग अलग लोगों के पास है, ठीक है। जैसे कुछ बैंक्स के पास होगा, राइट, कुछ रिटेल इन्वेस्टर, जैसे मैंने भी 5 शेयर खरीद रखे हैं, तो 30 करोड़ में से मान लीजिए 10,000 रुपये के शेयर्स मेरे पास होंगे, ऐसे बटे हुए हैं बहुत सारे लोगों के पास। रिटेलर्स इन्हें हम बोलते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास होंगे, ठीक है। और म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास होंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग बस शेयर्स में पैसा लगा के खरीद के रख लेते हैं। इनसे होता क्या है, अगर मैं किसी कंपनी के शेयर मैंने खरीद रखे हैं और वो कंपनी अगर मुनाफा करती है, प्रॉफिट करती है, तो प्रॉफिट होने के साथ साथ उसकी शेयर की वैल्यू बढ़ती जाती है, ठीक है। तो आज अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर 10,000 में खरीदे हैं और 30 साल बाद वो, क्योंकि कंपनी मुनाफा करेगी, करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी, 30 साल बाद उस शेयर्स की वैल्यू मान लीजिए 10,000 से पहुंच के 10 लाख हो गई, तो मुझे मुनाफा हो जाएगा, क्योंकि 30 साल बाद मैं बेचूंगा तो 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो मुझे मुनाफा हो गया। एग्जाम्पल, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिलायंस में जब इन्वेस्ट किया, तो उस टाइम रिलायंस में उनका ये मान लीजिए इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए का था, ठीक है। जब रिलायंस ने इनिशियल पब्लिक ऑफर निकाला था, या फिर जब मार्केट में वो शुरू आए थे, ये मान लीजिए, आईपीओ क्या होता है वो बाद में बताएंगे। तो जब उन्होंने मार्केट में अपने शेयर्स निकाले थे, तो उस टाइम पे 1 लाख जिन लोगों ने लगाया, आज उनकी वर्थ 2 करोड़ पहुंच चुकी है। यानी कि वो 1 लाख रुपए के शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, 2 करोड़ हो गई। सिमिलरली जैसे ज़मीन नहीं खरीदते हम लोग, ज़मीन में हम लोग पैसा लगाते हैं, आज ज़मीन 10 लाख की खरीदी और कुछ टाइम बाद वो बढ़ के 50 लाख की हो जाती है, वैसे ही शेयर्स का है। कंपनी में शेयर्स में हमने पैसा लगाया और कंपनी अगर अच्छा रिटर्न कमा रही है, अच्छा बेच रही है, प्रॉफिट्स कर रही है, तो उन शेयर्स की वैल्यू बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है और बढ़ बढ़ के बहुत ज़्यादा आगे पहुंच जाती है। ऐसे आपको मुनाफा होता है, सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो निफ्टी और सेंसेक्स क्या होते हैं, निफ्टी और सेंसेक्स एक इंडेक्स है, ठीक है। ये क्या है, एवरेज, निफ्टी और सेंसेक्स, निफ्टी एंड सेंसेक्स, ये दोनों एवरेज हैं। क्या है, एवरेज। एवरेज किसके एवरेज हैं, अलग अलग शेयर जो इनके अंदर लिस्टेड हैं। यानी कि अब प्रोसेस क्या होता है, कोई भी कंपनी अगर फॉर्म होती है, कंपनी फॉर्म हुई, फिर उसके बाद वो जाके अपने आप को लिस्ट कराएगी। लिस्ट कहाँ कराएगी, निफ्टी में जाएगी या सेंसेक्स में जाएगी, या दोनों जगह लिस्ट करा सकती है। तो वो स्टॉक एक्सचेंज हैं, इनके पास जाती है, उनको कहते हैं कि सर हम हमारे कंपनी को आपके एक्सचेंज में लिस्ट कराना चाहते हैं, ठीक है। तो वो बोलते हैं ठीक है आप लिस्ट करा लो। तो उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्मेट होता है, तो वो कंपनी को जाके वहाँ पर उन्होंने रजिस्ट्री करा दी, नाम लिखा दिया, ठीक है। तो जैसे ही वो लिस्ट हो जाता है, उनका शेयर इनके एक्सचेंज पे, यानी कि ऑनलाइन खरीदा और बेचा जा सकता है। अगर ये लिस्ट नहीं होगा तो खरीदा बेचा नहीं जा सकता। अब जैसे कई सारी आप प्राइवेट कंपनीज देखते होंगे अपने आसपास छोटी मोटी, जो कि लिस्ट नहीं है, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी है, उसके शेयर हर कोई खरीद बेच नहीं सकता।
पर जो कंपनी निफ्टी और सेंसेक्स में लिस्ट हो गई उसमें हर कोई पब्लिक भी खरीद और बेच सकती है उसके शेयर्स को, ठीक है। ये सिंपल सा फंडा होता है। और ऐसा क्यों करते हैं? इससे बस ये है कि पैसा मार्केट में घूमता रहता है, कोई जो जो भी उस कंपनी के शेयर खरीदना चाहता है उसमें पैसा लगा सकता है, और बड़े वॉल्यूम में पैसा मिलता है कंपनी वालों को जो शेयर इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको पैसा मिलता है, पूंजी बढ़ती है और वो नया और बिजनेस कर सकते हैं आगे। सिंपल सा लॉजिक। तो कंपनी फॉर्म होती है, वो अपने आप को लिस्ट कराते हैं निफ्टी में या सेंसेक्स में, ठीक है, या दोनों में भी करा सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर दोनों में ही होता है। निफ्टी और सेंसेक्स में लिस्ट करा दिया अपने आप को। लिस्ट कराने के बाद निफ्टी 50 बोलते हैं, निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, एक एवरेज है, जो कि जिसमें 50 कंपनीज हैं, ठीक है। जैसे कि TCS, रिलायंस, ऐसे करते 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 50 कंपनीज हैं। उन 50 कंपनी के जो शेयर्स हैं उनकी एवरेज प्राइस निफ्टी है, ठीक है। दिस इज एवरेज ऑफ 50 कंपनीज शेयर प्राइस, दैट इज निफ्टी, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो निफ्टी एक इंडेक्स है, एक एवरेज है। और NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वो स्टॉक एक्सचेंज है जहां पर कंपनी जाके खुद को लिस्ट कराती है, ठीक है। तो लिस्ट कहाँ कराती हैं? NSE में। और NSE का प्रोडक्ट है या इंडेक्स है, वो कहलाता है निफ्टी 50। वो 50 कंपनीज की शेयर प्राइस को एवरेज करके दिखाता है। तो पता चलता है कि अगर 50 कंपनी के शेयर बढ़ेंगे तो एवरेज भी बढ़ेगा और मार्केट ऊपर जाता है। अगर 50 कंपनी के शेयर नीचे गिरेंगे तो मार्केट भी नीचे जाएगा, या फिर ज़्यादातर कंपनी के शेयर बढ़ेंगे तो निफ्टी ऊपर जाएगा, ज़्यादातर कंपनी के शेयर गिरेंगे तो निफ्टी नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये निफ्टी। तो बेसिकली मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ वापस से। हर कंपनी अपने आप को लिस्ट कराती है। कहाँ कहाँ लिस्ट करा सकती है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दो जगह लिस्ट करा सकती है। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जाके लिस्ट कराती है। लिस्ट कराने से क्या होता है? उनके शेयर्स को कोई भी खरीद बेच सकता है, ठीक है, पब्लिक खरीद बेच सकती है। फिर निफ्टी का कौन सा प्रोडक्ट है? NSE का कौन सा प्रोडक्ट है? निफ्टी। NSE का प्रोडक्ट है निफ्टी 50। BSE का प्रोडक्ट है सेंसेक्स। प्रोडक्ट माने इंडेक्स। तो सेंसेक्स 30 शेयर का एवरेज बताता है, सेंसेक्स गिव्स यू एवरेज ऑफ 30 शेयर्स, निफ्टी गिव्स यू एवरेज ऑफ 50 शेयर्स। तो सेंसेक्स में ऐसे 30 कंपनीज हैं, उन 30 कंपनीज के शेयर प्राइस को एवरेज करके एक ये बनाता है। ये चल रहा है अभी 32,000 के आसपास वैल्यू इसकी चल रही है सेंसेक्स की, क्योंकि उन 30 कंपनीज का एवरेज प्राइस 32,000 आ रहा है। और निफ्टी का एवरेज प्राइस चल रहा है अभी 14,000 के आसपास, यानी कि उन 50 कंपनीज के शेयर का एवरेज प्राइस आ रहा है 14,000, ठीक है। तो ये मार्केट को बताते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अगर इन ज़्यादातर शेयर्स की प्राइस ऊपर जाती है तो मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाती है तो नीचे जाता है। ये इंडेक्स हैं, ये एवरेज है, ठीक है। अब इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम लोग आगे चलेंगे अब स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करते हैं और फर्दर टॉपिक्स पे। इसमें कोई इशू है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।